अगर मैं तुमसे कहूं कि सबसे गहरी आध्यात्मिक शक्तियों में से एक इस बात में नहीं है कि तुम क्या करते हो या क्या कहते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम क्या न करने का चुनाव करते हो। नजरअंदाज करना एक ऐसा शब्द जो खंडा लगता है, तिरस्कार जैसा सुनाई देता है। लेकिन क्या हो अगर नजरअंदाज करना एक पवित्र कर्म हो? क्या हो अगर तुम्हारी चुनी हुई खामोशी के पीछे तुम्हारी सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता की कुंजी छिपी हो? एक ऐसी दुनिया में जो तुमसे मांग करती है कि तुम अपनी राय दो, जवाब दो, अपना बचाव करो और खुद को साबित करो, आत्मा धीमी आवाज में पुकारती है, हर चीज तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं होती। बाहर जो कुछ भी होता है उसे तुम्हारे भीतर की दुनिया को हिलाने की जरूरत नहीं है। समाज ने प्रतिक्रिया को एक स्वचालित क्रिया बना दिया है। हमें सिखाया गया है कि चुप रहना हार है, जवाब न देना कमजोरी है। लेकिन संतों, मनीषियों और जागृत आत्माओं ने एक अलग मार्ग चुना है, एक ऐसा मार्ग जो चिल्लाता नहीं बल्कि सांस लेता है, जिसे याद किया जाता है। यह अहंकार के बारे में संदेश नहीं है, यह आत्मा के बारे में है, उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, और जब बारिश हो तुम्हें तुम्हारे केंद्र से हटाना चाहे तो अपने भीतर कैसे लौटा जाए। बौद्ध आचार्यों ने वाद विवाद जीतकर नहीं बल्कि मौन से विजय पाई। बुद्ध ने यह नहीं सिखाया कि बहस कैसे जीती जाए, बल्कि यह सिखाया कि सही साबित होने की आवश्यकता से कैसे मुक्त हुआ जाए। और वही उस दिखने वाले खालीपन में एक इतनी सूक्ष्म शक्ति निवास करती है जिसे केवल वही समझ सकते हैं जो जागरण की राह पर चल पड़े हैं। यह संदेश तुम्हें मनाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें वही याद दिलाने के लिए है जो तुम अपने भीतर पहले से जानते हो। जब स्पष्टता से जन्मा हुआ नजरअंदाज करना होता है तो वह अस्वीकार नहीं, सुरक्षा है, उदासीनता नहीं, मौन करुणा है, पलायन नहीं, विवेक है। इस यात्रा में हम साथ मिलकर बौद्ध धर्म की एक भूली हुई लेकिन परिवर्तनकारी शिक्षा को समझते हैं। प्रतिक्रिया न करने की कला, उलयन में न फंसने की बुद्धि, प्रेम से देखना और फिर भी जवाब न देने की आध्यात्मिक शक्ति। जब तुम सच में आत्मा से नजरअंदाज करने का अर्थ समझ लोगे, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सामान्य भाषा में नजरअंदाज करना तिरस्कार जैसा लगता है, लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से यह आध्यात्मिक रसायन बन सकता है। यह आंखें बंद करना नहीं बल्कि उस ऊर्जा को चुनना है जिसके साथ तुम जीना चाहते हो। यह दुनिया से कटना नहीं बल्कि खुद से जुड़ना है। पूर्व के ज्ञानी, मौन साधक और वे भिक्षु जो शोर से दूर मंदिरों में रहते हैं, भय से अलग नहीं होते बल्कि स्पष्टता से अलग होते हैं। उन्होंने वह समझ लिया है जिसे आधुनिक दुनिया भूल चुकी है। हर उत्तेजना प्रतिक्रिया के योग्य नहीं होती और हर शब्द उत्तर के योग्य नहीं होता। बुद्ध ने सिखाया कि अनियंत्रित मन एक मदहोश बंदर की तरह होता है जो बिना रुके कूदता रहता है, शोर का पीछा करता है, हर बात पर प्रतिक्रिया देता है। लेकिन ध्यान से शुद्ध हुआ मन शांत झील जैसा होता है। जब कोई पत्थर फेंकता है तो वह लहरें नहीं बनाता, वह बस गिरता है और शांति को भंग नहीं करता। जागरूकता से नजरअंदाज करना सहानुभूति की कमी नहीं बल्कि आत्म प्रेम है। यह गहरी समझ है कि तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र पवित्र है और हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। बौद्ध शिक्षाओं में एक प्राचीन और शक्तिशाली शब्द है उपेक्षा। उपेक्षा इसका अनुवाद समत या संतुलन के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ इससे भी गहरा है। यह आत्मा का वह रत्न है जो तब भी केंद्रित रहता है जब बाहरी दुनिया हिलती है। यह वह शांति है जो देखती है लेकिन फंसती नहीं। यह ज्ञानी की दृष्टि है जो प्रेम करती है लेकिन खोती नहीं। इस दृष्टिकोण से नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा का एक रहस्यमय रूप है। जब तुम हमले का जवाब नहीं देते, आलोचना से नहीं लड़ते, उकसावे में नहीं आते, तुम निष्क्रिय नहीं होते, तुम स्वतंत्र होते हो।
अपने उच्चतम रूप में नजरअंदाज करना न बदलाए न उदासीनता, यह आंतरिक संप्रभुता की एक मौन घोषणा है। तुम मेरे मंदिर में प्रवेश नहीं करोगे। जागृत आत्मा को अब सही साबित होने, समझे जाने या मान्यता पाने की आवश्यकता नहीं होती। उसे केवल अपनी शांति बनाए रखनी होती है। और उस अवस्था में नजरअंदाज करना एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है, एक जीवित ज्ञान। इसका अर्थ है मैं पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि अब मैं वही व्यक्ति नहीं हूं। यही से सच्ची शक्ति आरंभ होती है, आवाज उठाकर नहीं, बल्कि भीतर के शोर को शांत करके, खुद को थोप कर नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटकर। और यही सच्चा रहस्यमय कर्म है, यह चुनना कि तुम अपने भीतर किन दुनियाओं को रहने देते हो। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सब कुछ हमें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाता है। संदेश का जवाब दो, निर्णय का जवाब दो, आलोचना का जवाब दो, आक्रमण का जवाब दो, चाहे भीतर से तुम मौन हो, आहत हो या बस शांत हो। शर्तों से बंधी हुई मनोवृत्ति मानती है कि अगर तुम जवाब नहीं देते तो तुम हार जाते हो। वह मानती है कि मौन कमजोरी है। लेकिन बौद्ध ज्ञान हमें एक और सत्य दिखाता है। जो लोग लगातार जवाब देने की आवश्यकता महसूस करते हैं, वे अहंकार के खेल में फंसे होते हैं। और जो स्पष्टता से नजरअंदाज कर सकते हैं, उन्होंने अपने आंतरिक जगत पर अधिकार करना शुरू कर दिया है। तुम्हारा शत्रु वह नहीं है जो तुम्हें अपमानित करता है, न वह जो तुम्हें अस्वीकार करता है, नहीं वह जो तुम्हें उकसाता है। सच्चा शत्रु वह आंतरिक आवाज है जो कहती है तुम इसे यूं ही नहीं जाने दे सकते। अपना बचाव करो, खुद को साबित करो, अभी जवाब दो। वह आवाज तुम्हारी रक्षा करती हुई लगती है, लेकिन वास्तव में तुम्हें कैद कर देती है। तुम्हें हर राय का दास बना देती है, हर मान्यता पर निर्भर और हर उस शब्द से आहत जो तुम्हारे पक्ष में न हो। प्राचीन बौद्ध मनीषियों ने यह बात 2500 वर्ष पहले ही देख ली थी। वे अंतिम शब्द पाने की नहीं, अंतिम शांति पाने की खोज में थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की एक सुंदर कथा इस ज्ञान को संक्षेप में समझाती है। एक दिन एक व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ उनके पास आया और लगातार उनका अपमान करने लगा। वह प्रतिक्रिया चाहता था, बचाव चाहता था, उत्तर चाहता था। लेकिन बुद्ध मौन रहे और फिर अधिक शांति से पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहता है? अपमान करने वाला कुछ न कह सका। तब बुद्ध बोले, यदि मैं तुम्हारे अपमान स्वीकार नहीं करता तो वे किसके रहते हैं? यह केवल भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उदाहरण नहीं था, यह एक आध्यात्मिक शिक्षा थी। जब तुम विष को स्वीकार नहीं करते तो तुम्हें उसे पचाना भी नहीं पड़ता। जवाब देने की आवश्यकता एक सूक्ष्म दास्ता है। यह हमें अहंकार से जोड़ती है, आत्मा से नहीं, भय से जोड़ती है, स्पष्टता से नहीं। हर बार जब तुम आवेग में प्रतिक्रिया देते हो, तुम अपनी शक्ति खो देते हो। लेकिन हर बार जब तुम प्रतिक्रिया न देने का चुनाव करते हो, तुम्हारे भीतर कुछ फैलता है, तुम्हारे भीतर कुछ स्वतंत्र हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हमेशा मौन रहना चाहिए, बल्कि यह कि तुम्हें सीखना चाहिए कि क्या तुम्हारी आवाज के योग्य है और क्या केवल तुम्हारी ऊर्जा को खर्च करना चाहता है। क्योंकि हर संघर्ष युद्धभूमि नहीं होता, कहीं कभी वह केवल एक परीक्षा होता है। क्या तुम अपनी शांति की रक्षा करने के लिए तैयार हो, तब भी जब कोई उसे छीनना चाहता हो? और जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम सच्ची शक्ति को पहचानते हो। यह दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि ऐसा करने की आवश्यकता से मुक्त होने में है। अधिकांश लोग प्रतिक्रिया करते हैं दर्द पर, निर्णय पर, भय पर, अस्वीकृति पर, आवेग पर। लेकिन ज्ञानी देखते हैं, सांस लेते हैं, चुनते हैं। वे भावना से नहीं, चेतना से कार्य करते हैं, और यही सब कुछ बदल देता है। बौद्ध धर्म में यह शिक्षा साधना का केंद्र है।
उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान होता है और उसी स्थान में तुम्हारी स्वतंत्रता निवास करती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम उसी ऊर्जा से जवाब देते हो, तुम अपना बचाव नहीं कर रहे होते, तुम स्वयं को सौंप रहे होते हो। तुम दूसरे के खेल में प्रवेश कर रहे होते हो, स्वयं संघर्ष का प्रतिबिंब बन रहे होते हो। लेकिन जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम देखने, समझने और मौन रहने का चुनाव करते हो, तुम निष्क्रिय नहीं होते, तुम दुख के चक्र से मुक्त हो रहे होते हो। यही वह है जिसे बौद्ध संसार के चक्र को तोड़ना कहते हैं, कारण और परिणाम का वह अंतिम चक्र जहां एक प्रतिक्रिया दूसरी को जन्म देती है, जैसे एक पहिया जो कभी रुकता नहीं। इस प्रकार प्रतिक्रिया रहितता एक मौन क्रांति है। घृणा के बदले अघृणा न देना, आग के बदले आग न लौटाना, दूसरों के अहंकार के नाटक में भाग न लेना। और यद्यपि दुनिया तुम्हें चिल्लाकर कहे कि यह कमजोरी है, सत्य कुछ और है। केवल एक मजबूत आत्मा ही तब मौन चुन सकती है जब उसके पास चिल्लाने के कारण हो। केवल एक बुद्धिमान हृदय ही तब शांति चुन सकता है जब उसके पास जलने के कारण हो। जैन भिक्षु इस क्षमता को जाज़ेन बैठकर ज्ञान करने की साधना से विकसित करते हैं। वहां लक्ष्य विचारों को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें गुजरते देखना है, बिना पकड़े देखना, बिना निर्णय के देखना, भावना को उठने देना और फिर बादल की तरह विलीन हो जाने देना। और जैसे यह मंदिर की शांति में सीखा जाता है, वैसे ही जीवन में लागू होता है। कोई तुम्हारी ओर आलोचना फेंकता है और तुम उसे एक बादल की तरह देखते हो। वह उठती है, तैरती है और चली जाती है, वह तुम्हारी नहीं है। तब तुम समझते हो, तुम उसे असंवेदनशीलता से नहीं, बल्कि स्पष्टता से नजरअंदाज करते हो, क्योंकि जो आवश्यक नहीं है उस पर प्रतिक्रिया करना ऐसा है जैसे हाथों से हवा को रोकने की कोशिश करना। प्रतिक्रिया न करना श्रेष्ठ दिखने की कोई तकनीक नहीं है। यह आत्मा तक पहुंचने का सीधा मार्ग है, एक गहरी समर्पण, किसी दूसरे के प्रति नहीं, बल्कि सत्य के प्रति। इस सत्य के प्रति कि यदि तुम अनुमति न दो, तो कोई भी बाहरी चीज तुम्हारी शांति को छू नहीं सकती। यही है प्रतिक्रिया रहितता की कला, एक साधना, एक उपस्थिति, एक द्वार उस स्वतंत्रता का जो पहले से ही तुम्हारे भीतर थी, बस तुम्हारे संघर्ष छोड़ने की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि वह प्रकट हो सके। बुद्धिमत्ता से नजरअंदाज करना कोई प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली निर्णय है। यह एक कला है जिसे साधा जाता है, एक आध्यात्मिक अनुशासन जो आंतरिक अभ्यास मांगता है। और इसे विकसित करने के लिए यहाँ 5 आवश्यक अभ्यास है जिन्हें ज्ञानी पीआईओ से आगे बढ़ाते आए हैं। एक मौन, एक पवित्र चुनाव, उत्तर देने से पहले ठहरो, प्रतिक्रिया देने से पहले सांस लो। मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि चेतना की गहरी उपस्थिति है। जब तुम मौन चुनते हो, तुम स्थान बना रहे होते हो ताकि उत्तर घाव से नहीं, बल्कि ज्ञान से उत्पन्न हो। वही आत्मा नियंत्रण लेती है। मौन को अपना पहला आश्रय बनाओ। हर दिन कुछ मिनट स्वयं को बिना किसी निर्णय के सुनने में लगाओ। यही भीतर विकसित मौन वह अदृश्य ढाल बनेगा जो तुम्हें तब बचाएगा जब दुनिया तुम्हें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाएगी। 2. अपनी ऊर्जा को सोने की तरह सुरक्षित रखो। कल्पना करो कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी सबसे मूल्यवान मुद्रा है। हर बार जब तुम इसे किसी अनावश्यक संघर्ष, निरर्थक बहस या ऐसी उकसाहट में देते हो जो कुछ निर्मित नहीं करती, तुम अपना खजाना खो देते हो। शामिल होने से पहले स्वयं से पूछो, क्या यह मेरी ऊर्जा के योग्य है? क्या यह मुझे पोषण देता है या मुझे थका देता है? क्या यह मेरी आत्मा को ऊंचा उठाता है या उसे कमजोर करता है? नजरअंदाज करना सीखना अपने ऊर्जा क्षेत्र की रक्षा करना सीखना है। यह पहचानना कि सब कुछ तुम्हारे आंतरिक मंदिर का हिस्सा नहीं है। 3. आंतरिक दर्पण की साधना। जब कोई तुम्हें आहत करता है, चिढ़ाता है या आलोचना करता है, ठहरो और देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सा भाग प्रतिक्रिया दे रहा है।
कई बार दर्द दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के अधूरे घाव से आता है। उत्तर देने के बजाय उस भावना को दर्पण बना लो, यह मुझे अपने बारे में क्या दिखा रहा है। यह अभ्यास विष को औषधि में बदल देता है। ज्ञानी बचने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को गहराई से समझने के लिए नजरअंदाज करते हैं। 4. अपने आध्यात्मिक केंद्र को मजबूत करो। जब तुम अपने केंद्र से करे होते हो तो कोई भी बाहरी शब्द तुम्हें असंतुलित कर सकता है, लेकिन जब तुम्हारा केंद्र ज्ञान, चिंतन, प्रार्थना या पवित्रता से जुड़ाव के माध्यम से स्थिर होता है, तुम तूफान के बीच एक पर्वत बन जाते हो। हर दिन एक स्थान बनाओ जहां तुम अपनी सच्ची प्रकृति को याद कर सको, चाहे वह धूप, जल, मौन या धरती के माध्यम से हो। यह सरल लेकिन निरंतर पवित्र अभ्यास वह जड़ है जो तुम्हें तब स्थिर रखेगी जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। 5. नजरअंदाज करना उस चीज की रक्षा करना है जिसे तुम बना रहे हो। हर बार जब तुम भाग न लेने का चुनाव करते हो, तुम यह घोषित करते हो, मेरी शांति तुम्हारे अराजकता से अधिक मूल्यवान है। हर व्यक्ति उत्तर का पात्र नहीं होता, हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। जब आत्मा से जन्मा हुआ नजरअंदाज करना होता है, वह गहरा आत्म प्रेम और उस दूसरे के प्रति करुणा का कार्य होता है जो अभी जागृत नहीं हुआ है। इन अभ्यासों में निपुणता एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर बार जब तुम प्रतिक्रिया के स्थान पर मौन चुनते हो, बचाव के स्थान पर समय, थकावट के स्थान पर ऊर्जा, तुम एक अटूट आध्यात्मिक उपस्थिति कर रहे होते हो। और इस मार्ग पर हर जागरूक नजरअंदाज करना प्रकाश का एक कार्य बन जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई चिल्ला रहा है, नजरअंदाज करना एक क्रांति बन गया है। एक मौन क्रांति, एक अदृश्य क्रांति, लेकिन गहराई से परिवर्तनकारी। जबकि भीड़ सही होने, सुने जाने और हर बात का उत्तर देने के लिए संघर्ष करती है, बुद्धिमान आत्मा पीछे हटती है, कायरता से नहीं बल्कि स्पष्टता से। नजरअंदाज करना उस अस्तित्व की विद्रोह है जो अब अहंकार से प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता बल्कि चेतना से उत्तर देना चाहता है। जब कोई तुम्हें आहत करता है और तुम उसे वापस चोट नहीं देते, जब कोई तुम्हें चुनौती देता है और तुम अपनी शांति को अर्पण नहीं बनाते, जब कोई तुम पर चिल्लाता है और तुम उस प्रतिध्वनि को अपने भीतर नहीं बसने देते, तब तुम खेल से बाहर निकल रहे होते हो, मुखौटों के रंगमंच से, टूटे हुए दर्पणों के युद्ध से। आध्यात्मिक दृष्टि से नजरअंदाज करना स्वतंत्रता का एक क्रांतिकारी कार्य है। यह दुख के चक्र में भाग लेना छोड़ देता है। यह आग को और आग से जलाना बंद कर देता है। शांत मन से यह कहना है, मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा नहीं दूंगा सिर्फ इसलिए कि तुमने अपनी खो दी, और यह केवल तुम्हें ही नहीं, दूसरे व्यक्ति को भी ठीक कर सकता है, भले ही वह इसे न जानता हो। क्योंकि जब तुम उसी स्तर की ऊर्जा से प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम केवल अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं करते बल्कि श्रृंखला को तोड़ते हो, कर्म को तोड़ते हो, पैटर्न को भंग कर देते हो। एक ज़ेन कथा इसे गहराई से व्यक्त करती है। एक गुरु को एक उपरवी व्यक्ति थप्पड़ मारता है। उसका शिष्य क्रोधित होकर पूछता है, आपने अपनी गरिमा की रक्षा क्यों नहीं की? गुरु उत्तर देते हैं, उस मैं की रक्षा करने का क्या मूल्य है जिसका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं? यह वाक्य अहंकार के लिए विस्फोट है और आत्मा के लिए औषधि। बुद्धिमत्ता से नजरअंदाज करना कठोर होना नहीं है, बल्कि अपने भीतर को इतना कोमल बनाना है कि उसमें कोई कठोरता न बचे जो टूट सके। तुम्हें बांस की तरह बनना है, लचीला, मौन और फिर भी अटूट। तुम्हें कमल के फूल की तरह होना है जो कीचड़ में उगता है लेकिन उसे मलिन नहीं होता। क्योंकि जब तुम उलझने से इनकार करते हो, तुम युद्ध भूमि से ऊपर उठ जाते हो। तुम उस आकाश जैसे बन जाते हो जो बादलों से आहत नहीं होता। एक ऐसी समाज में जो प्रतिक्रिया की आदी है, नजरअंदाज करना विद्रोह है। यह घोषित करना है कि तुम अपने आवेग नहीं हो, कि तुम्हारी शांति तुम्हारे अहंकार से अधिक महत्वपूर्ण है
और कि तुम्हारी आत्मा को अब कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। यही सच्ची शक्ति है, नजरअंदाज करने की शक्ति, जैसे कोई स्वयं को याद करता है। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम उस मौन क्रांति की जीवित चिंगारी बन जाते हो जिसे शोर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने सत्य पा लिया है। बहुत लोग शांति को बाहरी मौन, संघर्ष की अनुपस्थिति, शांत वातावरण, बिना आवाज, बिना बेहस समझ लेते हैं। लेकिन सच्ची शांति इन सब पर निर्भर नहीं करती। सच्ची शांति बाहर क्या हो रहा है इसमें नहीं, बल्कि तुम भीतर कैसे चलते हो इसमें है। शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ महसूस न करो, बल्कि यह कि तुम सब कुछ महसूस करो और फिर भी तू तो नहीं। यह अराजकता को देखना है बिना उसका हिस्सा बने। यह आलोचना सुनना है बिना उसे अपनी आत्मा को छूने देना। यह देखना है कि कोई तुम्हें उकसा रहा है और फिर भी अपने केंद्र में बने रहना, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि दुनिया तुम्हारे लिए शांत नहीं होगी। इसलिए तुमने स्वयं को शांत करना सीख लिया है ताकि दुनिया में रह सको। आंतरिक शांति हजारों छोटी और अदृश्य निर्णयों का परिणाम है। उत्तर न देना चुनना, बेहस न करना चुनना, शामिल न होना चुनना, उद्देश्यपूर्ण नजरअंदाज करना चुनना। यही चुनाव एक के बाद एक तुम्हारे मंदिर को मजबूत बनाते हैं। महायान बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि बोधिसत्व वह जागृत प्राणी जो दूसरों के दुख को कम करने के लिए इस संसार में रहने का निर्णय लेता है, शोर से नहीं बल्कि प्रकाश में मौन से कार्य करता है। वह मौन उदासीनता नहीं, बल्कि इतनी पूर्ण, इतनी शुद्ध, इतनी स्थिर उपस्थिति है कि कोई भी आक्रमण उसे हिला नहीं सकता। यही शांति है, उस व्यक्ति की निष्क्रियता नहीं जो कर नहीं सकता, बल्कि उस व्यक्ति का सचेत चुनाव जिसे अब इसकी आवश्यकता नहीं। जब तुम आत्मा से नजरअंदाज करते हो, तुम बच नहीं रहे होते, तुम प्राथमिकता दे रहे होते हो। तुम चुन रहे होते हो कि जो तुम्हारे भीतर खिलने योग्य नहीं है उसे पोषित न करो। और जब यह एक आदत बन जाता है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, तुम्हारी तरंग बढ़ती है, तुम्हारा वातावरण रूपांतरित हो जाता है। अब तुम हर बातचीत में प्रवेश नहीं करते, हर कदम को उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं होती, अपने हर हिस्से की रक्षा नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा मूल्य समझे जाने पर नहीं, बल्कि स्वयं के साथ शांति में होने पर निर्भर है। और फिर क्या होता है? मन जल की तरह निर्मल हो जाता है, हृदय वायु की तरह हल्का हो जाता है और आत्मा घर जैसा महसूस करती है। ज्ञानी अधिक नहीं बोलते, स्वयं को समझाने में नहीं लगते, वे वाद विवाद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तर्क से भी अधिक मूल्यवान कुछ पा लिया है, वह शांति जिसे कुछ जीतने की आवश्यकता नहीं होती। और उस अवस्था में नजरअंदाज करने का कार्य प्रयास नहीं रहता, बल्कि आत्मा की एक मौन भाषा बन जाता है, एक ऐसी भाषा जो कहती है, मैं अब दुनिया पर प्रतिक्रिया करते हुए नहीं जीता, मैं चुनता हूं कि मैं इसे कैसे जीना चाहता हूं। यही वह शांति है जो चिल्लाती नहीं बल्कि साधी जाती है, सम्मानित और सुरक्षित रखी जाती है, कभी कभी केवल उत्तर न देने का चुनाव करके। नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं बल्कि क्रियाशील बुद्धि है। यह अपने अहंकार पर अपनी शांति को चुनना है, नाते पर अपनी ऊर्जा को और अहम पर अपनी आत्मा को। हर चीज उत्तर के योग्य नहीं होती, हर चीज तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं होती, और तुम यहाँ दुनिया पर प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं बल्कि उसमें शांति से रहने के लिए हो। यदि यह संदेश तुम्हारे भीतर गूंजा तो ऐसे और संदेश पाने के लिए सदस्यता लो और घंटी दबाओ। यदि आज तुमने संघर्ष के बजाय अपनी शांति को चुना है तो इसे पसंद करो और टिप्पणी करो कि तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ने के लिए तैयार हो। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपनी शांति की रक्षा करो और अपनी आत्मा को चुनो।